सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो कि एक बार फिर से हम सभी को इकट्ठा किया पे बाइबल स्टडी में। जैसे कि आज थर्सडे है और हर बृहस्पतिवार हम लोग बाइबल स्टडी रखते हैं, इसलिए आज की जो बाइबल स्टडी टॉपिक है कि क्यों ये जो 7 नंबर है, नंबर 7 जो है बाइबल में इतनी कॉमन क्यों है, बाइबल में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सवाल ये है ना, अक्सर हम मनुष्य को ये सवाल आती है ना। इससे पहले हम लोग आज की जो बाइबल स्टडी है थर्सडे बाइबल स्टडी में, उसमें हम लोग सहभागी करें, उससे पहले हम लोग परमेश्वर से हम लोग बातचीत करेंगे आज की वचन के लिए, आज की समय के लिए, आज के दिन के लिए भी, हम लोग इस खास अवसर के लिए भी हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। स्वर्ग में महान जीवित अति करुणामय जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुनहरे दिन के लिए। अभी तक हमें संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर दिन को देखने का एक मौका भी दे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस खास अवसर को भी हमें समय दिया है, तेरे वचन से थोड़ा सा कुछ मनन करें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मान करने पिता परमेश्वर सहायता कर, जिससे हम लोग अच्छी तरीके से बाइबल स्टडी को लेने पाए, अच्छी तरीके से समझने पाए, अच्छी तरीके से तेरे वचन से हम लोग बातों को समझने पाए कि क्या कहने मांग रहा है तेरे वचन। सारे आदर और महिमा के साथ ये प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र, हमारे इकलौते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो जल्द आने वाले हैं, सुन और उसके नाम से मांगते, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। अक्सर हम मनुष्य ये सोचते हैं, खास करके ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासी गण, हम लोग ये सोचते हैं कि क्या ऐसा खास बात है कि बाइबल में इन नंबरों का वर्णन किया गया है, जैसे 40, 3, 7, 6, 5, है ना। बहुत से नंबर है जो बाइबल में हम लोग वर्णन कर पाते, हम लोग देख पाते। लेकिन उनमें से एक जो आज हम लोग नंबर देख पा रहे हैं वो 7 नंबर। 7 नंबर, ये 7 नंबर में ऐसा क्या है जो हम लोग देख पाते हैं कि एक नई शिक्षा, नया ज्ञान क्या है इसके अंदर कि नहीं। अगर हम लोग अच्छी तरीके से इसका मनन करेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि इसका अर्थ क्या है कि नहीं। तो अगर हम लोग देखेंगे बाइबल में कुछ कुछ जगहों में हम लोग जो नंबर 7 है वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ वर्णन किया गया। और ये 7 नंबर जब भी आती है तो उसका अर्थ भी क्या है, हम लोग इस बात को देखें। जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में यहाँ पर जो दूसरा अध्याय, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय दूसरा पद में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, एंड ऑन द 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made। अर्थात ये जो 7 नंबर जो है, परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, जगत की सृष्टि करने के बाद जो उनका जो अन्य अन्य कार्य है
आदि से लेके अंत तक जो उनका कार्य है, अगर आप देखेंगे 7वें दिन में उनके काम खत्म होते हैं। और 7वें दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्राम किया। वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि 6वें दिन या फिर 5वें दिन या पहला दिन या 8वें दिन में परमेश्वर ने सारे काम को ख़त्म किया, ये नहीं। बल्कि हम लोग देख पाते हैं 7वें दिन परमेश्वर ने काम को, सभी कामों को ख़त्म करके वे रेस्ट किए। अब रेस्ट के विषय में हम लोग अलग बाइबल स्टडी करेंगे उसके विषय में। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 7वें दिन उन्होंने कंप्लीट किया। इन द 7th day he had completed his all work। अगर हम लोग देखेंगे हमारे इस महीना में 30 दिन होती, साल में 365 दिन, कभी कभी 366 दिन भी हो जाता है, लेकिन साल में 365 दिन, महीना में 30 दिन, और हफ्ता में 7 दिन, और दिन में 24 घंटा। हफ्ता में 7 दिन है ना। 7वें दिन परमेश्वर ने भी विश्राम दिन पालन किया, विश्राम दिन ठहराया, और हम मनुष्य भी 7वें दिन हम लोग विश्राम किए। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक लोग देखेंगे 7वें दिन को हम लोग किस रूप में देख पाते हैं? सैटरडे के रूप में, है ना। 7वां दिन, सप्ताह की पहला दिन हम लोग रविवार को मानते हैं, क्योंकि हम लोग रविवार को परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, रोटी तोड़ते हैं हर सप्ताह के पहले दिन, है ना। और वही सप्ताह का पहले दिन है, वो सप्ताह का आखिरी दिन नहीं है कि हम लोग उसको 7वें दिन पालन करें। बहुत से लोग, हम लोग की मनोभावना है कि संडे जो है वो है 7th डे, लेकिन संडे जो है वो पहला दिन है। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे, कैलेंडर में भी संडे पहले आती है और सैटरडे आखिरी में आती है। तो सैटरडे जो है आखिरी दिन, संपूर्ण 7वें दिन पालन होता है। अब हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य की तरफ। कहाँ जाएंगे? प्रकाशित वाक्य। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में बहुत से ऐसे बातें जो है जो हमारे जीवन में, और इस बाइबल स्टडी के टॉपिक के अनुसार में भी हम लोग देख पाते हैं कि क्या क्या इन बातों में लिखा गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य के शुरुआत में ही, जब हम लोग पहली अध्याय, दूसरी अध्याय और तीसरी अध्यायों को भी पढ़ते हैं, 1 से लेकर 3 अध्याय तक हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर जो 7 कलीसिया है ना, 7 कलीसिया का वर्णन किया गया है कि नहीं। यहाँ पर 7 कलीसिया, एशिया कॉन्टिनेंट का 7 चर्चेस का वर्णन किया गया है ना। हम लोग जानते हैं, अगर आप देखेंगे कि 1 अध्याय से लेके 3 अध्याय तक अगर आप देखेंगे, उन 7 कलीसियाओं की वर्णन और नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा गया। लेकिन अगर आप देखेंगे 3 अध्याय, उसका 1 पद में, जो कि 7वां कलीसिया के विषय में वर्णन किया गया, सरदीस के कलीसिया के विषय में वर्णन किया गया। क्या लिखा है? एंड unto the angel of the church in Sardis write,
This thing saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. तो यहाँ पर एक वार्निंग है ना, इन सातों कलीसियाओं को परमेश्वर जो है एक चेतावनी देते हैं, एक चेतावनी पत्र इन सातों कलीसियाओं को देते हैं। और इन जब सातों कलीसियाओं को देते हैं तो हम लोग इस बात को देख पाते हैं, यहाँ पर इस पद में सात आत्माएं अर्थात परमेश्वर की सात आत्माएं एवं सात ताराओं के विषय में वर्णन किया है ना। 7 × 7 × 7 है ना, ये जो 777 है, यहाँ पर हम लोग 3 अध्याय का एक पद में देख पा रहे। अब ये जो ट्रिपल है, ये जो ट्रिनिटी है ना, एक त्रिएकता हम लोग देख पाते हैं। इस कलीसिया के ऊपर में परमेश्वर की जो आगमन है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन की जो भविष्यवाणी है वो प्रकाशित वाक्य में वर्णन किया गया है। और यहाँ पर परमेश्वर की सात आत्माएं सात ताराओं के विषय में भी वर्णन किया गया है। एक ट्रिनिटी हम लोग देख पा रहे हैं नंबर 7 का। खैर जो भी हो, जो यहाँ पर जो हम लोग कभी ये नहीं देखेंगे कि वो जो परमेश्वर के सात आत्माएं कौन है, परमेश्वर के सात ताराएं कौन है, हम लोग ये नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो बात है परमेश्वर की सात आत्माएं और सात ताराएं है ना, और ये कब दिखा रही है, जब सातवीं कलीसिया के पास पत्री आ रही है तब। ये नंबर 7 जो आखिरी में आती है, यही नंबर 7 में जो हम लोग पहले में देखे कि नंबर 7 डेज आती है, सप्ताह की 7 दिन। नंबर 7 चर्चेस हम लोग देख पाते हैं, नंबर 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड देख पाते हैं, नंबर 7 स्टार्स देख पाते हैं। ये कब दिखाते हैं, ये जो सात आत्माएं सात ताराएं जो है, ताराओं जो है, इन लोग को हम लोग छठवीं पांचवी पहली दूसरा तीसरा चौथा कलीसिया की पत्री में नहीं देख पा रहे, लेकिन हम लोग सातवीं को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे? कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है कि हम लोग नंबर 7 जो है हम लोग प्रकाशित वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? ऐसा क्यों है? कुछ कारण है ना। अगर आप देखेंगे उसी प्रकाशित वाक्य के 5वां अध्याय उसका 6वें पद में भी वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, And behold, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. अब यहाँ पर जो लैम्प है, मेमना, अब इंग्लिश में अच्छी तरीके से उसका वर्णन है, कैपिटल L दिया है। जब भी हम लोग किसी भी शब्द बाइबल में, चाहे वो गॉड हो, लैम्ब हो, या हिज हो, ही हो, हर हो, कोई भी हो, उसका अगर कैपिटल फॉर्म में देखते हैं तो हम लोग उसको समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर को दर्शाता है। अब ये जो मेमना का विषय में वर्णन किया गया है, ये बंगाली और हिंदी बाइबल में अगर आप देखेंगे, जो मेमना इधर देख रहे हैं और पुराने नियम में जो मेमना देख रहे हैं, वो मेमना और वो शब्द मेमना एक ही देख पाते हैं।
लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो वो मेमना का जो वर्ड है और नया नियम में जो मेमना का वर्ड है वो बहुत अंतर दिखाती है। अब यहाँ पर जो मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह कहलाता है, परमेश्वर के मेमना, लैम्ब ऑफ गॉड। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके 7 सींग होंगे, 7 आँख होंगे। इसका क्या अर्थ है? और वो क्या है? परमेश्वर की आत्माएं, 7 आत्माएं। इसका क्या अर्थ है? अब प्रभु यीशु मसीह का तो मुंह वगैरह कैसे दिखते नहीं दिखते इसका वर्णन तो बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। तो ये जो मेमना है प्रभु यीशु मसीह का विषय में वर्णन किया गया है। ये जो मेमना है, ये जो मेमना अगर आप देखेंगे तो मेमना हम लोग किसको कहते हैं बिब्लिकल लैंग्वेज में? हम लोग जो भेड़ है ना, बकरी, भेड़ों, शीप, भेड़ को हम लोग बाइबल की भाषा में उसको लैम्ब कहते हैं, मेमना कहते हैं। जब हम लोग उसको परमेश्वर के पास उसको दिखाते हैं, जब हम लोग पवित्रता में उसको सम्मान देते हैं तो उसको हम लोग मेमना बोल के उनको पुकारते हैं। तो एक मेमना को हम ले लेते हैं, है ना, उसके 7 आँख दे देते हैं और 7 सींग भी दे देते हैं। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यही प्रभु यीशु मसीहा है? अभी हम लोग एक मेमना का ड्राइंग करेंगे, उसमें 7 आँख दे देंगे, 7 सींग दे देंगे और उसको बना के फ़ोटो वगैरह बना के उसको एक दीवार में टांग देंगे और उसकी रोज़ उसको अगरबत्ती से उसका आराधना करेंगे, बोलेंगे प्रभु यीशु मसीहा है? नहीं। हाँ, लिखा है, लिखा है। अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है ना, इतना टफ किताब है, इतना टफ पुस्तक है जिसको समझना ही नामुमकिन है, बहुत मुश्किल। एक पद भी आप अगर समझ ले तो बहुत है। इस पद के अनुसार मेरा भी यही सवाल था कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया गया है, मेमना क्या कहा गया है, मेमना का 7 सींग 7 आँखें, तो शायद यही प्रभु यीशु मसीह है। ये मेरा भी सवाल था और ये मेरा सवाल कब था पता है? 2022 में, हाँ 2022 में, ये फ़िलहाल जुलाई अगस्त के समय में मेरा ये सवाल आया मन में। और ये सवाल को मैं हर कमेंट्रीज़ में, हर चीज़ में, हर बातों में खोजते सेल्फ स्टडी करते मैं आखिर में लगभग 1 डेढ़ साल बाद उसको समझ पाया कि इस वचन में, इस पद में क्या लिखा है। अगर आप देखेंगे उसके तुरंत बाद जो है 6वीं पद में अगर आप देखेंगे उसका पहली आयत में ऐसा लिखा है, एंड आई सॉ व्हेन द लैम्प ओपन्ड one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, come and see. अब आप देखिए 6वीं पद है ना, जब 7 कलीसिया को चिट्ठी दिया जाएगा उसके बाद एक मेमना जो प्रभु यीशु मसीहा है, 7 सींग अर्थात जो 7 मोहरे जो 6वीं अध्याय से वर्णन किया गया है, वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं 7 मोहरे जो प्रभु यीशु मसीहा खोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहाँ पर क्या लिखा, मेमना ने उनमें से एक मोहर को खोला, है ना, मेमना ने उनमें से एक मोहर को खोला। उस समय बिजली की आवाज़ वगैरह और 4 जो बीस्ट है वो लोग उनमें से कहने लगे आओ और देखो, है ना, ये जो
मेरे ट्रांसलेशन के अनुसार अपने अपने आप लोग अपने अपनी भाषाओं की बाइबल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरीके से वर्णन किया गया कि जो मेमना है उसने मोहर का खोला। अब ये मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये 7 मोहर को खोले, है ना। अब आए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद अगर आप देखेंगे कि लगभग 12वीं पद में भी, है ना, 12वीं पद में भी वहाँ पर 6वीं मोहर के विषय में लिखा गया, है ना। 6वीं मोहर के विषय में लिखा। अब 6वीं मोहर के विषय के बाद 12 पद के बाद आस्ते आस्ते अगर आप देखेंगे यहाँ पर मोहर के विषय में और वर्णन नहीं किया गया, है ना। हम लोग कब कहाँ देख पाते हैं? 7वां अध्याय के दूसरे पद में भी हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर 7वां पद नहीं, 8वां पद का एक पद नहीं, है ना। अर्थात ये जो 12वीं पद है, 6वीं अध्याय का 12वीं पद में से लेके 8वें अध्याय की मतलब 7वां अध्याय की 17वीं पद तक वहाँ पर 6वीं मोहर के विषय में वर्णन किया गया है। लेकिन 8वें अध्याय के एक पद में 7वीं मोहर को खोला जाता है। उसी दौरान हम लोग यहाँ पर 12 गोत्र को, इजराइलियों के 12 गोत्र को भी हम लोग देख पाते हैं, है ना, जो कि 7वां अध्याय में ही हम लोग को मिलता है। और आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो 7वां मोहर, जब 7वां मोहर को खोला गया तो यहाँ पर 7 तुरहियों के विषय में भी वर्णन किया गया। 8वें अध्याय दूसरा पद में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, एंड आई सॉ द 7 एंजल्स व्हिच स्टूड बिफोर गॉड एंड टू देम वेर गिवन 7 ट्रम्पेट्स। 8वां अध्याय एक पद तक 7वां मोहर था। उसके बाद 8वां अध्याय दूसरी पद में हम लोग देख पाते हैं 7 स्वर्गदूत और 7 तुरहियों। अब ये तुरहियों का ज़माना है ना। अब ये 7 स्वर्गदूत लोग तुरही बजाते रह जा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ तक देखेंगे इसको? 8वां अध्याय का दूसरा पद से ना, 8वां अध्याय के दूसरे पद से देखते देखते हम लोग आते जाएंगे। और उसके आखिर में अगर आप देखेंगे, है ना, 13वीं पद एक पद में अगर आप देखेंगे, 13वीं अध्याय का पहली आयत में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक बात लिखा है, And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. अब यहाँ पर भी एक अलग तरह के जानवर हम लोग देख पाते हैं जिसका 7 सिर है, 10 सींग है। अब उन 10 सींगों के ऊपर में मुकुट है रखा है, और जो 7 सिर है उनके ऊपर में भी जो फालतू बात जो है वहाँ पर नाम लिखा गया, फालतू नाम। तो ये नंबर 7 जो है बाइबल में बहुत कॉमन है ना, बाइबल में इसका बहुत कॉमन है। अब देखिए 15वीं अध्याय का एक पद में, है ना,
15वीं अध्याय का पहली आयत में अगर आप देखेंगे तो एक बात वहाँ पर लिखा है, एंड आई सॉ another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them infilled up the wrath of God. ये शायद मुझे लगता है जो महासंकट काल के समय ये जो 7 विपत्ति है, जैसे इज़राइल मिस्र देश के ऊपर में जो विपत्ति आई थी, उसी प्रकार में ये 7 विपत्तियाँ है ना, 7 विपत्तियाँ की वर्णन किया गया है। और उसी रूप से 16 के एक अध्याय में भी हम लोग एक बात को देख पाते, एंड आई हर्ड अ ग्रेट वॉइस out of the temple saying to the 7 angels, go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth। यहाँ पर परमेश्वर जो है 7 जो स्वर्गदूत को है उनको भेजते हैं संसार में, है ना, भेजते हैं। 17वीं आयत का भी वहाँ पर हम लोग एक ही चीज़ देख पाते हैं। 17वीं आयत से 17वीं अध्याय से भी एक पद से लेके हम लोग अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग ये बात देख पाते हैं कि वहाँ पर 7 जो है 7 स्वर्गदूतों के विषय में वर्णन किया गया है ना। और आगे देखेंगे, है ना। अब हमको 17वीं अध्याय का 10वीं पद में भी एक चीज़ नज़र आ रहा है, 9वीं पद में भी एक चीज़ नज़र आ रहा है। And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. अब एक महिला है जो ये जो 7 सिर है वो 7 पहाड़ है और उन 7 पहाड़ों के ऊपर में ये महिला बैठी हुई है ना। और आगे देखें 10वीं पद में, And there are 7 kings, 5 are fallen, and one is and the other is not yet come, and when he cometh he must continue a short space। अब क्या कह रहा है कि और वहाँ पर 7 राजाओं है, जो 5 राजा गिरे पड़े हुए हैं और एक वहाँ पर था, और दूसरा जो है अभी तक आया नहीं, जब वो आएगा तो उसके लिए जगह कमी पड़ेगी, है ना। अब इसका भी अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा, हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, उसको अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ तक कि हम लोग इन 7 नंबर जो है, ये नंबर 7 जो है यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। अगर आप देखेंगे 21वीं अध्याय 21 नंबर जो है 7वां नंबर से मिलता जुलता है। और अगर आप देखेंगे ये जो 21वीं नंबर में 21वीं अध्याय में हम लोग एक नया शहर का वर्णन कर पाते हैं, है ना। एक अच्छा समय हम लोग देख पाते हैं। तो अक्सर हम लोगों का एक सवाल रहता है कि ये जो 7 नंबर है, ये जो 7 नंबर जो है इसका क्या अर्थ है, क्यों इतना बाइबल में इसका महत्व किया जाता है, क्यों बाइबल में ये इतना कॉमन है। हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं अपने आप से भी, तो हमारे एक ही जवाब है बाइबल से कि 7 नंबर जो है ये है कंफर्ट, कंप्लीट, संपूर्ण, अर्थात पूरा होना। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे कही गई 7 वाणी को 7वां नंबर का अर्थ दिखाती है।
7 तुरहिया, 7 मोहरे, 7 स्वर्गदूत, 7 कलीसियाएँ, 7 दिन और 7 वाणी भी हमें इस नंबर का अर्थ दिखाता है कि संपूर्ण 7वें दिन ने परमेश्वर ने सभी काम को कंप्लीट करके रेस्ट किए थे। 7वीं वाणी में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ। 7वीं कलीसिया में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का वर्णन पाते हैं। 7वें मोहरे में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के वर्णन कर पाते हैं। और 7वें तुरही में भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का वर्णन कर पाते हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं। अब समझ पा रहे हैं कि जो नंबर 7 है बाइबल में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर उसके पवित्र वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। प्रभु के नाम महिमा में हो। आइए हम लोग प्रार्थना करके आज की सभा को, जो थर्सडे बाइबल स्टडी है, जो हम लोग सभी ब्रदरन कलीसिया हम लोग पालन करते हैं, इस दिन के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हम लोग आज के वचन के लिए भी और आज की बाइबल स्टडी के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय महान जीवित अति करुणामय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। अभी तक हमें संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये जो नंबर 7 है प्यार परमेश्वर, जो बाइबल में इतना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग देख पाए हैं, दुनिया में देखने में सहायता में किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज जो बृहस्पतिवार की जो बाइबल स्टडी है हर एक कलीसिया में आज होती है प्यार परमेश्वर, उन कलीसियाओं में भी बाइबल स्टडी को अच्छी तरीके से होने में सहायता में किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें भी समझाया अपने वचन से, इसलिए धन्यवाद देते हैं। महान करने पिता परमेश्वर, सहायता मत करना अपने वचन पर चलने में, आत्मिक रूप में बलवंत करना, आत्मिक रूप में हमें सहायता मत करना और आगे बढ़े और आत्मिक जीवन में भी बढ़ोतरी पाए। ये तुझसे प्रार्थना विनती है सारे आदर और महिमा के साथ। यह छोटी सी प्रार्थना हम तेरे इकलौते पुत्र, हमारे इकलौता उद्धारकर्ता, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। सभी को जय मसीह की।